तो फिर टकरा कित्थे है? जे असी अपना अपना हर एक बंदा जो अपना खेतर निश्चित कर ले, टकरा नहीं हो सकता। तो वक्रे खेतर ही वक्रे ने। तो गुरु साहब ने कहा, तो जो गुरु ग्रंथ साहब जी ने वो एक जो आप स्पिरिचुअलिटी का जोड़ा ग्रंथ है जो, तो वो ही जी है गुरु ग्रंथ साहब के जी परिभाषा है, पोथी परमेश्वर का थान, साध संग गावे गुण गोविंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान वही है स्पिरिचुअल नॉलेज जेड़ा कि टाइम एंड स्पेस तो बियॉन्ड है, उस तो पार है। तो गुरबाणी जी है उस सरगुण तो निर्गुण, कुदरत तो कादर तक पहुँचने का और जी प्रतख सच्चाई तो अटल सच्चाई वाल जान का जोड़ा है, वो ये नहीं कहा कि इस सच्चाई को गुरबाणी किते ये नहीं कहा कि इस ये कोई है ही नहीं, ये वजूद ही नहीं, बल्कि तुहानूं गुरबाणी जो निर्गुण और सरगुण का जोड़ा संकल्प है कि सरगुण जी सच्चाई उही है जी कि जी तुसी अपनी इंद्रियां नाल महसूस कर सकते हो, देख जी मैनीफेस्ट जिहदे गुणां वाली सरगुण जिहदे गुण है, गुण तो भाव वो जी है जी किसी डायमेंशन दे विच आ जाती है। जिस चीज़ का भी कोई गुण है वो टाइम एंड स्पेस तो बियॉन्ड नहीं हो सकती, क्योंकि गुण होना ही जोड़ा है वो तुहानूं जोड़ा है टाइम और स्पेस की मार दे विच लै आंदा, अकाल नहीं हो सकता गुण जोड़ा। तो इस करके निर्गुण जी गुणा तो रहत जी सच्चाई है वो अटल सच्चाई है। तो लेकिन गुरबाणी कहती कि निर्गुण ने ही सरगुण को जन्म दिता है, और ये सरगुण जी सच्चाई है निर्गुण के विच ही जी है आखिर जी है समा जाती है। तो इस करके गुरबाणी सरगुण तो निर्गुण वाल जी पहुँच जी है। तो एक बड़ा सोहना आंदा है, तज चितरे चित राख चितेरा, कि गुरबाणी कहते कि ये जी तस्वीर है सरगुण जी है, चित्र है तज चितरे, वो कहते चित्र इसनूं छड्डो, इहनूं देख लो ठीक है, लेकिन ये विचों जिसने इस तस्वीर बनाई है चितेरा, जिसने इस चित्र रचा है उस तक पहुँचने की कोशिश करो। तो निर्गुण तो सरगुण तो निर्गुण तक जरा है भाव के प्रतक्ष सच्चाई तो अटल सच्चाई तक पहुँचने का जरा एक जरिया है, एक प्रेरणा है। इसलिए जी गुरबाणी है वो खोजी और सिख बनने की जी प्रेरणा दे रही है। तो खोजी वो बंदा जो जाहिर है कि जो खोज कर रहा है, भाव कि वो इस मार्ग से तुरया है कि मैं इस प्रतक्ष सच्चाई तो अटल सच्चाई का जोड़ा है उत्थे तक पहुँचने का यतन करा। तो सिख भी वही है जो स्टूडेंट है, जो खोजी जो है उस अंग्रेजी का शब्द सीकर है, सिख का ट्रांसलेशन स्टूडेंट है। इत्थे हिंदू सिख मुसलमान की गल नहीं है, सिख जोड़ा है कोई भी बंदा जो सीखना चाहता है वो सिख है। प्योरली जोड़ा गुरु ग्रंथ साहब विच सिख का मतलब अर्थ जोड़ा है स्टूडेंट है, शिष्य है। तो दूसरी जी गल कि गुरबाणी दे विच जोड़ा है कि जी मन की जी अवस्था दसी है कि मन दे विच जी है दो पद्धर मन दे जोड़े इन मन ते उन मन जोड़े है। तो इन मन जोड़ा है दिस वर्ल्डली माइंड, तो जोड़ा मन जोड़ा है वो होर अवस्था है जदों मन जोड़ा ये दुनिया दी गल्लां दे विच जोड़ा उलझा होया जोड़ा जागृत नहीं है वो मन जोड़ा इन मन है, जोड़ा उन्मन है वो अवेकनड माइंड है, जागृत मन है। तो गुरबाणी फिर जोड़े इन मन तो उन्मन तक जान दी, जिस तरह सरगुण तो निर्गुण तक जान दी प्रेरणा दे रही है, इस तरह ही अपने मन को जागृत करने की जी है अब प्रेरणा दे रही है। ये मन ले जाओ उन्मन रहे तो तीन लोग की बातें करे। तो जिसका जोड़ा है मन जागृत हो गया उसकी समर्था इन्नी होगी कि उन्होंने टोटल जी रियलिटी है वो रिवील हो सकती है। तीन लोगों की जी है, थ्री मतलब वर्ल्ड्स की जी है, ये मन ले जाओ उन्मन रहे तो तीन लोग की बातें करे। टोटल दैट मीनस कि जदों तुसी फ्राम दिस वर्ल्डली माइंड यू गो टू अवेकन स्टेज ऑफ अवेकनड माइंड दैन द टोटल रियलिटी इज रिवील टू यू। तो वो इंसान के अंदर जी गुरबाणी समर्था जी देखती है, वही गल है मन तो जो स्वरूप है अपना मूल पहचान। ये मतलब इन मन ते उन मन दे विच जिहड़ा जोत स्वरूप मन है उन्मन अवस्था है, जागृत मन जिहड़ा है। पर ज्ञान के मार्ग से चलने लिए जिहड़ा है मन को जिहड़ा साधना पैंदा है। तो जिहड़ा जे कोई उस मन को अपने सो पंडित जो मन प्रबोधे, क्योंकि नहीं तो की होएगा जे तुसी
अपने मन नूं जिहड़े जागृत अवस्था नहीं लगाओगे तो फिर पढ़न लिखण नाल जिहड़ा है तुहानूं उहदा ज़्यादा फायदा नहीं हो सकता। वो पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लभ लोभ हंकारा। तो जे मतलब जिहड़ा है तुसी वर्ल्डली माइंड तो जागृत मन की अवस्था तक नहीं जाते तो फिर जिहड़ा तुहाडा ज्ञान जिहड़ा है वो तुहानूं जिहड़ा ज़्यादा फायदा नहीं कर सकता। तो परमात्मा के दर्शन का भी जिहड़ा मार्ग है वो भी जिहड़ा है ज्ञान ही दस्या गया, लेकिन गुरबाणी दे विच ज्ञान दे नाल जिहड़ा है प्रेम का जिहड़ा है सुमेल है। कल्ला जिहड़ा ज्ञान है, क्यों कि ज्ञान जिहड़ा है प्रेम जिहड़ा है, प्रेम समर्पण है, डेडिकेशन जिहड़ी है। और जिन्ना चिर ज्ञान लैण दे पिछे भावना जिहड़ी है वो तुहाडी पॉजिटिव नहीं है तो फिर जिहड़ा तुहानूं परमात्मा दे जिहड़े दर्शन नहीं हो सकते। फिर तुहाडा जिहड़ा परमात्मा नाल कल्ले ज्ञान नाल मिलाप नहीं हो सकता। ज्ञान तो जे ये कह लीए कि गुरबाणी जिहड़ी प्रेम और ज्ञान मार्गां दा सुमेल है। भोजन ज्ञान महारस मीठा जिन चाख्या तिन दर्शन डिठा। तो ये ज्ञान जिहड़ा तां ही मार्ग बनता है जे उहदे विच जिहड़ा है शरधा जिहड़ी जां प्रेम जिहड़ा है वो शामिल हो जाए। तो वो गल उत्थे आ जाती है कि ज्ञान का जिहड़ा है सरबत दे भले का जिहड़ा है वो जदों विच उहदों ना जोड़िया जाए ज्ञान जिहड़ा है तो फिर वो जिहड़ा है परमात्मा दे नाल मिलाप का साधन नहीं बनता, बल्कि तुहानूं परमात्मा तो दूर कर सकता है। क्योंकि उहदे विच जदों स्वार्थ आ गया ज्ञान दे नाल अजारेदारी और स्वार्थ तो फिर वो तुहानूं परमात्मा दे नेड़े नहीं ले जाएगा, सगों परमात्मा तो दूर ले जाएगा, जिहा कि अज हो रहा है। एक होर मैं जिहड़ा फिर कानसैप्ट जिहड़ा हैगा वो है एब्सोल्यूटिज्म एंड रैलेटिविज्म। ये जिहड़ा है इहनूं असीं पंजाबी दे शब्द है निरपेखवाद ते सापेखवाद। हुण जिहड़ा साडी जिहड़ी मैं समझदा कि जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहब जिहड़े पूर्वी चिंतन जिहड़ा है पूर्वी फलसफा है उस दी जिहड़ी निरंतर विकास है, कंटीन्यूअस एवोल्यूशन एंड जीनत हाईएस्ट स्टेज जिहड़ी है मैनूं लगदा है कि गुरु ग्रंथ साहब दे विच है। तो जिहड़ा पूर्व दा जिहड़ा है फलसफा वो रैलेटिविज्म ते बेस्ड है। तो जिहड़ा अज दा जिहड़ा पश्चिमी फलसफा है ये एब्सोल्यूटिज्म ते बेस्ड है। हुण इहदे च फिर जिहड़ा फर्क की है रैलेटिविज्म एंड एब्सोल्यूटिज्म दे विच। रैलेटिविज्म का मतलब हुंदा है कि जे मैं सही हाँ, मैं समझदा कि मैं सही हाँ, इसदा मतलब ये नहीं है कि दूसरा गलत है। मेरे सही होने का ये जरूरी नहीं कि दूसरा गलत है, लेकिन जिहड़ा एब्सोल्यूटिज्म है वो कहता कि जे मैं सही है तो मतलब दूसरा गलत है। तो अब तुहाडे सही होने वास्ते दूसरे का गलत होना जरूरी है। तो वो जिहड़ी है असहनशीलता इनटॉलरेंस की फिलॉसफी है। और जिहड़ी साइंस सी जदों नवीं नवीं साइंस आई 19वीं सदी तो उदों उहदे च एब्सोल्यूटिज्म सी। जिन्हां ने कदे फिजिक्स या कैमिस्ट्री जिहड़े भी उहदे च एब्सोल्यूट ला सीगे, चाहे बॉयल्स ला सी, चार्ल्स ला सी, चाहे ला ऑफ एब्सोल्यूट कंजरवेशन ऑफ मास सी कि जिहड़ी गल है एब्सोल्यूट है। लेकिन ज्यों ज्यों अगे जिहड़ी साइंस ने तरक्की की खुद ही साइंस नूं पता लग गया कि एब्सोल्यूटिज्म गलत है। जदों आइनस्टाइन ने जिहड़ी थ्योरी दी रैलेटिविटी की कि जिहड़ी सब तो वड्डा जिहड़ा साइंस का एब्सोल्यूट ट्रुथ सीगा उस नूं ही चैलेंज कर दिता कि ला ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास को कहना कि जिहड़ा मैटर है इस नूं कोई बदल नहीं सकता, इस नूं डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, इनू चेंज नहीं कर सकता, ये इस तरह ही रहेगा। उसकी फिजिकल फार्म चेंज हो सकती है, कोई सॉलिड चीज़ जिहड़ी है लिक्विड बन सकती है, लिक्विड तो गैस बन सकती है, लेकिन वो जिहड़ी उसकी जिहड़ी क्वालिटेटिव चेंज क्वांटिटेटिव चेंज हो सकती है। लेकिन आइनस्टाइन ने कहा कि नहीं, मास जिहड़ा एनर्जी दे विच ट्रांसफॉर्म हो सकता है। वो जिहड़ी साइंस 200 साल जो पढ़ा रहे से उन्हें गलत साबित करता कि मास जिहड़ा है मैटर जिहड़ा है एनर्जी दे विच कन्वर्ट हो सकता है। तो जाहिर है कि रैलेटिविज्म नूं सच्चाई जिहड़ी है आइनस्टाइन ने मन्नी। और अज दी जिहड़ी है क्वांटम फिजिक्स हैगी वो बिल्कुल ही जिहड़ी हैगी वो रैलेटिविज्म के नेड़े हैगी है, एब्सोल्यूटिज्म तो बहुत दूर है। तो जिहड़ी साडी तो पूर्व की सोच जो गुरु ग्रंथ साहब ये सारी रैलेटिविज्म दे जिहड़ा दूसरे नूं जिहड़ा कोई बोले राम राम कोई बोल खुदा है कि
दूसरे नूं सही होने का हक दिता है। ये नहीं कि रैलेटिविज्म विचों प्लूरलिज्म निकलता है बहुलवाद, कि जे तुसी दूसरे नूं सही होने का हक दोगे तो फिर तुसी दूसरे दे धर्म का, तुसी दूसरे दा ओदे सोच का सत्कार करना सीखोगे। तुसी ये नहीं कि पहला मेरे वर्गा हो। मेरा गुरु साहब ने बिल्कुल उन्होंने कहा ठीक है, जो हिंदू हो तो हिंदू रहो, चंगे हिंदू बनो, जो मुसलमान है चंगे मुसलमान बनो। कोई उन्होंने नहीं कहा भी मेरे सिख बनो, उन्होंने कहा जे चंगे इंसान बनो। बस ये गुरु साहब ने कहा कि ये जरूरी है। जे तुहानू हिंदू धर्म उधर लैके जा रहे हो वो भी ठीक है, जे इस्लाम लैके जा रहे हो वो भी ठीक है, कोई होर धर्म भी लैके जाते वो भी ठीक है। तो इनू कहते प्लूरलिज्म। तो प्लूरलिज्म और रैलेटिविज्म तकरीबन इक्को ही चीज़ है कि यदा हुण एक जिहड़ा साडे जिहड़ी हुण जैन धर्म दे विच बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया। कहानी है उन्होंने विच जिहड़ी कि रैलेटिविज्म नू, जिस तरह मैं बच्चे ते उहदा फर्क दस्सिया सीगा कि रियलिटी के 3 लैवल दस्सण लई, एक कहानी भी तुहानू रैलेटिविज्म नू समझण च हैल्प करेगी। कि ये जैन कथा है कि कुछ अन्ने लोग जिहड़े है वो हाथी देखण चले गए। हुण तुसीं देखो भी अन्निਆਂ ने किस तरह देखना है, उन्होंने महसूस करना है। तो जदों सारिਆਂ ने हाथी देख लिया तो इकट्ठे होए तो कहंदे भी हाथी किस तरह का है। तो जिसने जिहड़ा हिस्सा देखा सी, जिसने लत्त देखी सी, वो कहंदा जी थंम वर्गा हैगा। जिन्हें कन्न देख महसूस किया सी, वो कहंदा पक्खे वर्गा हैगा। जिन्हें उहदी सुंड महसूस की, वो कहंदा सप वर्गा हैगा। हुण ये दसो भी किहड़ा बंदा गलत है। तो ये जिहड़ा है कि जिस बंदे नूं जिस सच्चाई का जिहड़ा पक्ष उहनूं दिस रिहा जिथे वो है, वो उहदे लई ठीक है। हुण एक बंदा इत्थे जे कोई यह जगह जिथे असीं खड़े हैं, जे इस तो कोई इत्थे आउण लई पूरब वाले पासों आ रहा है तो वह कहेगा कि जी मैं तो पश्चिम वाल जा रहा। जे इत्थे ही पहुँचने लई जे पश्चिम वालों आ रहा, वो कहेगा मैं पूरब वाल जा रहा। जे कोई उत्तर वालों आ रहा तो वह कहेगा मैं दक्षिण वाल जा रहा, दक्षिण वालों जा रहा उत्तर। हुण चारे ही बंदे ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। डिपेंड करता किधरों कोई इस जगह पर आ रहा है, हर एक अपनी अपनी थां ते ठीक है। तो ये जिहड़ा है रैलेटिविज्म है। तो गुरबाणी दे विच जिन्ने जिहड़े संकल्प सीगे, तुसीं देखो ना कि जिहड़े साइंस दे कित्थे टकरा है। जिहड़े हुण जे सृष्टि रचना का जिहड़ा है, गुरु साहब ने जिहड़ा दस्सिया सी कि जिहड़ी सृष्टि की जिहड़ी रचना है ये वॉइड चों होई है, सुन्न चों होई है। अरबद नरबद तंदुकारा धरना गगना हुक्म अपारा। तो हुण आ देख लो 500 साल बाद जिहड़ा है असीं ये मन लिया साइंस ने कि वॉइड दे विचों यानी सुन्न अवस्था जिहड़ी है, जिन्हों धंधुकारा कहा, उहदे विचों ही जिहड़ी है सृष्टि की सिरजना हुई है। तो दूसरी चीज़ जिहड़ी है तो कहंदे कि बिग बैंग थ्योरी जिहड़ी है, तो जपजी साहब चाहे किता पसाओ एको कवाओ तिसते होए लख दरियाओ। तो यही बिग बैंग थ्योरी है। तो 500 साल बाद साइंस मन रही है। हुण असीं इदां ही जिहड़ी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हैगी, डार्विन की थ्योरी एवोल्यूशन की है, गुरबाणी दे विच जिहड़ी इन्नी कंप्लीट हैगी ऐसे को जिहड़ी एवोल्यूशन की थ्योरी है। मैं ये पढ़ के सुनाना चाहांगा। कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बिरख जोयो, मिल जगदीश बिरन की मरिया मिलन की बरिया चिरिंग काले दे संजरिया, कई जन्म सैल गिर करया, कई जन्म गर्भ हिर खरिया, कई जन्म साह कर उपाया, लख 84 जोन परमाया। तो देखो किन्नी डार्विन की थ्योरी जिहड़ी सी वो सिर्फ एनीमल किंगडम तक सीमित सीगी। पहली तो गल है गुरबाणी दे विच जिहड़ा हैगा उहदे विच जिहड़ी बनस्पति भी आ गई कि कई असीं जिहड़ियां बनस्पति सीगे। फिर जिहड़ा हैगा डार्विन जिहड़ा हैगा गुरबाणी दे विच सैल और गिर, पत्थर और पहाड़, उन्होंने भी जन्म मन्निया हैगा कि उहदे च जिहड़े जिन्होंने असीं निर्जीव समझते हैं उसनूं भी गुरबाणी ने एक जन्म मन्निया। और फिर जिहड़ा एक होर च कई जन्म गर्भ हिर खरिया कि जिहड़ियां कई जन्मां जिहड़ी अबोर्ट हो गई, जिहड़ियां कंप्लीट नहीं हो सकियां, उन्हां दी भी जिहड़ी गिनती आ गई। तो 84 लख जिहड़ियां जूनां सारियां जिहड़ियां उहदे विच बनस्पति ते एनीमल जिहड़े जीव जंतु ते नाल जिहड़ी आ पहाड़ पत्थर जिहड़ियां जिन्हां नूं असीं निर्जीव समझदे हां, वो भी गुरबाणी कहंदे निर्जीव कोई नहीं। ये भी जिहड़ी है ये भी तुहाडा जिहड़ा पवन गुरु पाणी पिता, इन्हां दे विच भी जिहड़ा है जिहड़ी कि एक इकोलॉजिकल जिहड़ी बैलेंस की गल ते जिहड़ी वो मतलब जिहड़ी इस करके जिहड़ा गुरबाणी का जिहड़ा
ਜਿਹੜਾ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੌਡਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੱਚ ਬ੍ਰੌਡਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। तो होर भी ਜਿਹੜੇ तत्थ ਜਿਹੜੇ गुरबाणी च ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ गए ਸੀ कि जिस तरह चंद ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ रोशनी सूरज तो आती है ਉਹਦੀ भी पुष्टि हो गई। इस तरह ही ਹੁਣ एक होर देखो कि गुरबाणी ਸੀਗਾ कि ਜਿਹੜਾ पुरख में नार में पुरखा बूझो ब्रह्म ज्ञानी। ਹੁਣ देखो कि ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਟਰੂ ਹੈਗਾ कि मतलब ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲ ਹਾਰਮੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਡਰੋਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। तो मतलब ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਟ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਤੇ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ ਟ੍ਰੇਟਸ ਨੇ। तो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਨੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੇ। तो ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਕ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਟ੍ਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। तो ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਤਾ, ਨਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਜਿਹੜੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। तो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ तो ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾ 7 ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ। तो ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡਰਲੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਰਿਦਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਨੋਇਜ਼ ਬਣੇਗਾ। तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। तो ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਰਡਰਲੀ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ 7 ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅਲੌਕਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹੀ ਸੁਣ ਸਕੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਏਗੀ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਟਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਫਿਰ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਸੰਗੀਤ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਕੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ এনवायरमेंट ਵੱਲ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅੰਗ ਸਮਝੋਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
तो ये जिहड़ी है इस तो वधिया मेरे ख्याल च होर कोई कानसैप्ट जिहड़ा है एनवायरनमेंट नूं प्रोटैक्ट करन दा हो ही नहीं सकदा। तो कुदरत दा जिहड़ा है बलहारी कुदरत वस्या, बल्कि गुरु साहब तक है नानक सच दातार शनाखत कुदरती। इस तो वड्डी की गल हो सकती है कि गुरु साहब कहते कि जो परमात्मा की जो पहचान शनाखत करनी है तो वह भी कुदरत के विचों हो सकती है। इन्ना जिहड़ा कुदरत का देखो गुरबाणी दे विच कुदरत का सत्कार है। लेकिन जिहड़ा अज दी जिहड़ी जिस तरह असीं शुरू गल कीती सी विज्ञान तो या नॉलेज तो कि जिहड़ी अज दी जिहड़ी वैसटर्न जिहड़ी थॉट है जां उन्हां दी जिहड़ा सिस्टम है उसने जिहड़ा उहने कुदरत के विरोध च बंदे नूं खड़ा करता है। तो वह नतीजा जिदा प्रिंसीपल साहब ने कहा ग्लोबल वार्मिंग निकल रहा है, तो ग्लेशियर्स मैल्ट हो रहे हैं। और ये गल्लां जिहड़ियां ये नहीं है कि असीं जिहड़ियां गल्लां मतलब सिर्फ किताबां च कहने, मैं अखां नाल देखियां कि मैं असीं ग्लेशियर जिहड़े है अलास्का जो जाके आ, मेरा लड़का भी है, मेरी वाइफ भी इत्थे, असीं सारिਆਂ ने देखिया कि किन्ने के जिहड़े ग्लेशियर जिहड़े ने वो मतलब पिघल चुके ने। वो जिथे असीं गए अलास्का जो कहंदे इत्थे तुसीं खड़े हो, इत्थे किसी वेले ग्लेशियर हुंदे सीगे, हुण वो 2-3 मील जिहड़े आ पिछे चले गए। तो मैं इधर दे नहीं देखे जिहड़े अपने हिमालय दे विच, लेकिन मैनूं लगदा कि बिल्कुल शायद उहदे नालों भी इन्हां दी बुरी हालत हैगी जो अलास्का दे ग्लेशियरां दी हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग की गल आ हुणे प्रिंसीपल साहब नूं मैं असीं अपनी जमीन की गल दस रहे सी कि मैं जिहड़ा अपनी जमीन ते पानी जिहड़ा है 20 फुट तो घट देखिया पंजाब दे विच। हुण ऐतकी मींह घट पिया हैगा और सानू नवा बोर कराना पिया। असी 405 फुट तक बोर कराया, उस तो बाद जिहड़ा बोर करने वाले भी थक गए, असी भी कहा भी छड्ड दो। 20 फुट तो घट सी, हुण 405 फुट लैवल तो पानी डूंगा चला गया है। और क्यों है कि जिहड़ा कुदरत नाल जिहड़ी खिलवाड़ की गई है कि पंजाब जिहड़ा सीगा वो एक सैमी एरिड स्टेट जिन्हों आप अर्ध खुश्क, कुदरत ने उसनूं अर्ध खुश्क इलाका बनाया है। क्योंकि पंजाब के जिहड़े कुदरती जिहड़े दरख्त ने, किक्कर जिहड़े जंड जिहड़े इहो ਜਿਹੇ दरख्त ने जिहड़े उत्थे पैदा होंदे ने जिथे पानी की घाट हुंदी है। तो असीं की कीता उत्थे जिन्हों असीं कहंदे ग्रीन रेवोल्यूशन की बड़ी गल कर रहे हैं कि उत्थे असीं जिहड़ा झोना जिहड़ा पैडी क्रॉप जिहड़ी उत्थे लगा रहे हैं जिथे कि पानी की कुदरत वालों घाट है। तो वह नतीजा अज साडे सामने आ रहा है कि पानी जिथे 16 फुट सी उत्थे अज 400 फुट तो भी डूंगा चला गया। और एक दिन यह जिहा आएगा कि पंजाब दे विच जिहड़ी संभव ही नहीं हो सकेगा कि पानी जिहड़ा किन्नी आखिर सारी टेक्नोलॉजी एक हद तो जा, हर एक टेक्नोलॉजी की कोई ना कोई हद हुंदी है, उस तो अगे फिर पानी जिहड़ा नहीं लभेगा तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ब्रैड बास्केट ऑफ इंडिया कहने आ वो डेजर्ट बनन जा रहा हैगा। ये है जिहड़ी साडी जिहड़ी मॉडर्न जिहड़ी साइंटिफिक बंदे की सियाणप देखो। क्योंकि बंदा सियाणा जदों खुदगर्जी आ जाती है फिर सियाणप नहीं हो सकती। खुदगर्जी का जिहड़ा उहदी अखां ते पर्दा जिहड़ा पै जांदा वो बंदा सियाणा किद्दां हो सकता है। और जिहड़ा वैसटर्न जिहड़ी फिलॉसफी है वो तो बंदे नूं खुदगर्ज बना रही है। सियाणा किस तरह हो सकता खुदगर्ज? सियाणा बंदा वही हो सकता जो सरबत दे भले दी सोचदा है। क्योंकि जिहड़ा मनुख की जिहड़ी होंद है वो सारिਆਂ नालों तोड़ के नहीं है। मनुख जिहड़ा समुच्चता का अंग है। यही गुरबाणी ने सानू दस्सिया कि टोटल रियलिटी दा वी आर पार्ट ऑफ द होल। असीं साडी जिहड़ी क्योंकि जिहड़ी हौमे है जिहड़ी उही बंदे नूं ये कहंदे कि मैं मेरी एक अपनी वक्री होंद है। और यही जिहड़ी गल है हौमे दीर्घ रोग है, गुरबाणी कहंदी है यही तो सब तो वड्डी बीमारी है जदों मनुख जिहड़ा अपनी होंद नूं जिहड़ा समुच्ची होंद नालों तोड़ के देख रहा उत्थे ही वो गलत राह ते तुर पैंदा। तो ये जिहड़ी चाहे इन्वायरनमेंट की गल है चाहे जिहड़ी साइंस की गल है, गल जिहड़ी है वो बुनियादी जिहड़ी सच्चाई उही है कि जिहड़ी भावना जिहड़ी मनुख की भी किस उहदी जिहड़ी पहुँच है, जिस मनुख की जिहड़ी अपनी खुदगर्जी वाली भावना अपने तक सीमित भावना है वो जिहड़ा ना तो अपना कोई सवारेगा ना जिहड़ा दूसरियां दा सवारेगा। तो दूसरी जिहड़ी गल है कि जिहड़ी कि ज्ञान चाहे विज्ञान किसी किस्म का जो ज्ञान है गुरबाणी ये कहते कि यदा जो ज्ञान का सीधा रस्ता जो रिश्ता है वो निमरता के नाल है, ह्यूमिलिटी के नाल है। मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत्त। तो क्योंकि जिहड़ा बंदा निमरता दे विच है उही ज्ञान लै सकता है। जिहड़ा बंदा हंकार दे विच आ गया वो अज्ञानी हो जाता है। क्योंकि
जो ये निमरता ये है कि गुरु साहब कह रहे हैं कि इन्ना वड्डा पसार है तो मनुख की जिहड़ी बुद्धि इन्नी छोटी है कि उन्होंने समझ आना बहुत मुश्किल है। ये है अप्रोच निमरता वाली। तो जदों जिहड़ा हुण असीं उन्होंने कहते आई नो इट आल, आई नो इट, जदों ये गल बंदा कहंदा जिहड़ा ये है हंकार दा, ये जिहड़ा असीं जिन्हों आपां उही जिद्दां मैं पहलां कहा सी कि असीं जिहड़े है जिहड़े मनुख दे जिहड़े औगण सी उन्हां नूं गुण बना के जिहड़े पेश कर रहे हैं। वो कहते देखो जी बड़ा असरशन है स्टेटमेंट दे कि आई नो इट आल, लेकिन हाउ कैन आई नो इट आल, देयर इज सो मच मोर टू बी नोन। तो इस करके जिहड़ा मनुख की बुद्धि बड़ी सीमित है और जानने वाला बहुत कुछ है, लेकिन घट्टो घट्ट वो आदमी जिहड़ा सही मार्ग ते जिहड़ी गुरबाणी वो तुरिया होया है, जिहड़ा इस गल नूं समझदा है कि जिहड़ा निमरता जिहड़ी है निमरता रखदा है वो बंदा ओहदा चांस है कि वो समझ लेगा। जिहड़ा बंदा पहले ही कहता है कि मैनू सब कुछ आ गया, उहदे वर्गा अज्ञानी कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सीधा ही जिहड़ा बंदा हंकार के मार्ग से चल गया वो ज्ञान तो जिहड़ा है दूर हो गया। तो यही आखिरी जिहड़ी है मेरी अज दे जिहड़ी समा भी हो गया कि निमरता दे विच रहो। और जिहड़ी गुरु साहब का जिहड़ा मार्ग है ये समर्पण का, जिहड़ा प्रेम का जिहड़ा मार्ग है वो समर्पण है। प्रेम और मोह दे विच जिहड़ा फर्क समझो कि जिहड़ा मोह है अटैचमेंट जिहड़ी है वो पोजैसिवनैस है, उहदे किसी चीज़ ते जिहड़ा कब्जा करन दी जिहड़ी भावना जिहड़ी है वो मोह है। और जिहड़ी पश्चिमी जिहड़ा ज्ञान जिहड़ा है वो सारा है ही जिहड़ा अजारेदारी और कब्जा करन ते। असीं उहदे लई पेटेंट लफ्ज़ वरत लो, कुछ कह लो, लेकिन उहदे पिछे भावना कि मेरी है, ये मेरी है, मेरी मैं और मेरी है। लेकिन गुरबाणी दे विच जिहड़ी है समर्पण की जिहड़ी भावना है कि तुसीं जिहड़ा है अपना आप जिहड़ा समर्पित कर दो कि अपने आप नूं जिहड़ा जदों तुसीं दूसरिਆਂ ਲਈ कुछ करदे हो तो परमात्मा आ जाता है, तो जदों तुसीं सिर्फ अपने लिए करदे हो तो परमात्मा उत्थों दूर हो जाता है। तो इन्ना कहंदा होया खिवां दा जाचक हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद डॉक्टर साहब। साइंस एंड एनवायरनमेंट इन गुरु ग्रंथ साहब, मैं समझदा कि 20वें सैशन दे विच मैं वन ऑफ द बेस्ट लैक्चर डॉक्टर साहब तुहाडा। एक सवाल आम जे कीता जांदा है कुछ इंटलैक्चुअल्स दे विच, वो कहंदे ने कि दिल वल दा रस्ता दिमाग वल्लों जांदा है या पेट वल्लों। अज एक टर्म है ना आई मी एंड माइन, मैं मैनू ते मेरा बस। और जिहड़ा दिल वल रस्ता है वो अज दी दुनिया विच पेट वल्लों जा रहा, दिमाग वल्लों नहीं जा रहा। जिहड़ा कि गुरबाणी सानू दिमाग वल्लों जान दा रस्ता दिखा रही है। सारी फिलोसफी गुरबाणी दी है कि जिहड़ा सारा दृष्टिमान ये जगत है कुदरत खवाया है, और गुरु नानक ने जिहड़ा कादर है उहदे दर्शन कुदरत विचों कीते, और ये गुरबाणी ने गुरबाणी विच कई थावां ते आंदा है। और उन्हां दा मत है गुरु नानक दा कि कुदरत की साजना करके आप जिहड़ा रब है या परमात्मा है उस विच समोया होया है। तो हुण सानू समझना चाहिए कि वैन वी हार्म एनी ऑफ दीज वी इन टर्न हार्म द ट्रू लॉर्ड। कि जदों असीं कुदरत नूं हार्म कर रहे हैं या किसी भी चीज़ नूं हार्म कर रहे हैं इस यूनीवर्स विच, तो कित्थे ना कित्थे रब नूं हार्म कर रहे हैं, अपने परमात्मा नूं नाल असीं छेड़खान कर रहे हैं। तो कुदरत की सुरक्षा लई गुरबाणी विच या गुरु ग्रंथ साहिब विच बड़े वर्ड ने, बनस्पति, बिरछ, पेड़ पौधे दा वर्णन अक्सर आया। और ये जी डॉक्टर साहब ने गल की है पवन गुरु पानी पिता माता धरती नूं माता नाल और पानी नूं पिता नाल। हवा जिहड़ी है या पानी है ये मनुखी जीवन लई अमुल है, पर मनुख इन्हां दियां जिहड़ियां बुनियादी साडियां लोड़ां ने पर असीं इन्हां दी साਂਭ संभाल नहीं कर रहे। ये एक बड़ा वड्डा आने वाला खतरा है जिहड़ी है। असीं आम तौर पर पढ़दे हां जिहड़ी है पॉल्यूशन की गल जदों करदे हां, हवा का प्रदूषण हो रहा है, पानी का प्रदूषण हो रहा है, भू प्रदूषण, धरती का प्रदूषण, जिहड़ा डॉक्टर साहब ने हुणे पंजाब की गल कीता है। इन्हां प्रॉब्लम्स नाल अज बड़ी वड्डी जिहड़ी एक जिहड़ी है असीं उस नाल जूझ रहे हैं। ओजन की परत आम तुसीं सुनदे होगे, जिहड़ा ब्लैक हॉर्न है, ब्लैक होल, वो जिहड़ा है उस दे विच बहुत सारियां मुसीबतां आ रही ने। उहदे विच ग्लोबल वार्मिंग की जिहड़ी गल कर रहे हैं,
तो इस ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਦਾ ਪਿੰਗਲਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਨਾਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਖੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੱਧ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੋਮੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਔਰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਲਰਨ ਵਟ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਟੂ ਮੇਕ ਦਾ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਬੈਟਰ ਪਲੇਸ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈਏ। ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪਲੈਨਟ ਵੀ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਫਾਰ ਆਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇਬਾਰਤ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਅਰਿੰਗ ਫਾਰ ਦਾ এনवायरमेंट ਇਜ਼ ਅ 6 ਮੋਰਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਿਊਟੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੋਰਲ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ ਆਲ ਸਿੱਖਸ wherever in the world you may be, your focus should now be on cleaning up the natural water resources rather than building ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਫੇਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ ਹਮ ਤੁਮਕੋ ਖਬਰ ਹੋਣੇ ਤੱਕ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ এনवायरमेंट ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਬਰਬਾਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੱਬ ਦੇ, ਅਗਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਗੋਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਾਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ।